रिटेल ट्रेडर्स को लग रहा है कि मार्केट रिकवर कर रहा है, लेकिन चार्ट कुछ और ही कह रहे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी जहाँ खड़े हैं वो एक ऐसा डिसाइसिव लेवल है जहाँ से ये देखना बाकी है कि जो एफआई है, जो स्मार्ट मनी है, वो मार्केट को रिवर्सल देंगे या फिर मार्केट को और ज़्यादा ब्रेक डाउन करके नीचे लेके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के बाद सीधा आप देख रहे हो कि बहुत सारा फॉल दिखाया, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी और फिर फॉल। तो इस मास्टर क्लास में जो कि हमारे 90 डेज के ब्लैक पर्ल ब्लूप्रिंट की होने वाली है, जिसके बारे में मैंने 2 दिन पहले एक शॉर्ट्स डाला था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके जरूर देखिएगा, कि हम उसमें आपको कैपिटल स्केलिंग बताएंगे। एक्चुअल में ट्रेडिंग से जो लोग डरते हैं या जिन लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग इतनी खतरनाक है या ऐसा है, हम उन लोगों के लिए ही स्पेशली ये क्लास लेके आया हूँ मैं। और ऐसी ही आपको क्लासेस वीकली मिलती रहेंगी। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए ज़रूर क्लासेस लेके आऊँगा। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, जिसमें मैं आपको अभी सिखाऊंगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, उसमें लेवल्स कैसे ढूंढते हैं, और अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले क्या क्या देखना होता है, कौन सी साइकोलॉजी आपके लिए काम की है, आपके लिए साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है, वो सब हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, और लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, अपने जो व्यूज़ हैं वो हमें कमेंट में बताइएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ये मास्टर क्लास कैसी रहने वाली है। सबसे पहले निफ्टी देख रहे हैं। ये निफ्टी की इस वीक की कैंडल है। यहाँ पे निफ्टी ने एक नया लोअर हाई बनाया है। इसने लोअर लो इसको नहीं कह सकते, क्योंकि इसका लोअर लो ये है, हायर लो है ये, और ये लोअर हाई है। निफ्टी ने वीकली यहाँ से रिजेक्शन जब से लिया है, 26,300 से जो रिजेक्शन लिया है निफ्टी ने, ठीक है, उसके बाद मार्केट सीधा डाउन में ही चल रहा है तब से। ठीक है, कोई श्योरली रिवर्सल नहीं है अभी तक ही। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वीकली की बात करूँ मैं, तो मार्केट अभी भी जो है वो एक करेक्टिव फेज में है। आप वीकली चार्ट पे क्लियरली देख सकते हो। तो ये एक करेक्टिव फेज है मार्केट की, निफ्टी की। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट ने एक बार रिक्लेम करने की कोशिश की थी इस वाले एरिया को, मतलब 24,300 से लेके 24,500 का जो एरिया है, उसको निफ्टी ने रिक्लेम करने की कोशिश की थी, लेकिन फेल हो गया। और उसके जो बाद जो रिजेक्शन आया वो एक बड़ा रिजेक्शन है। ठीक है, उसके बाद मार्केट अभी तक ही उसको वापस से रिक्लेम करने के लिए जा नहीं पाया है। अब मार्केट अगर जाता है तो ये जो सप्लाई एरिया है, ये जो रिजेक्शन जहाँ से मार्केट को मिला है इस वाले रेंज से, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सप्लाई एरिया की तरह काम करेगा मार्केट के लिए। इसको मैं ऐड कर देता हूँ, सप्लाई एरिया है। सो ठीक है, तो ये एक सप्लाई एरिया है। यहाँ से अगर वापस मार्केट यहाँ रिक्लेम करता है, या फिर मार्केट जब तक वापस से इस लेवल को क्रॉस नहीं कर लेता है, तब तक मार्केट जो है, तब तक निफ्टी जो है वो हम नहीं कह सकते कि वो एक्चुअली रिवर्सल में जा रहा है। ठीक है, ये आप बात ध्यान रखिएगा। अभी हम बात करते हैं, देखो तो डेली स्ट्रक्चर में भी आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट जो है, मार्केट ने एक नया लोअर हाई बनाया है, लेकिन मार्केट आज भी बेरिश में है। बुल्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश की थी आज मार्केट को, लेकिन वो फेल हो गए और मार्केट वापस से अपने पिवट पॉइंट 23,640 के आसपास जाके बंद हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, रिटेलर्स का जो डिफरेंस है, रिटेलर्स और प्रो माइंड का जो डिफरेंस है, वो यहाँ पे इस तरह से डिफ्रेंशिएट होता है कि यहाँ पे जो आपने यहाँ से सेलिंग देखी, ठीक है, एक वीकली रेजिस्टेंस जोन ये जो बना था 24,300 से लेके 24,500 तक का, यहाँ से जो सेलिंग आई है ये इतनी बड़ी सेलिंग है। अब जिस प्रो ट्रेडर ने या जिस भी स्मार्ट मनी ने यहाँ से अगर शॉर्ट किया होगा, ठीक है, तो वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करेगा ही करेगा ना यहाँ पे। ओके, क्योंकि मार्केट एक साथ इतना नीचे नहीं जा सकता है ऐसे। ओके, तो ये जो रिलीफ रैलीज हैं ये सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग है। ठीक है, जिसका एग्जांपल आपने देख लिया कि आज भी क्यों कंटिन्यू नहीं रह पाई, क्योंकि ये एक रिलीफ रैली थी, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई और फिर मार्केट ने यहाँ से जो है वापस से एक रेड कैंडल बनाई है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे मैं स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन की, जैसे मैं आपको डिटेल में समझाऊँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन कुछ ऐसे काम करता है, देखो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा हायर लो है। ठीक है, ये हायर लो है, ये हायर हाई है,
ओके, ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ये भी हायर लो है, ये हायर हाई है। ठीक है, तो जब तक मार्केट हायर लो और हायर हाई में चलता रहेगा, ठीक है, तो मार्केट हायर लो और हायर हाई ही बनता जाएगा, मतलब वो रैली अच्छी चलेगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुआ है, ये कंसोलिडेशन है। ठीक है, तो यहाँ से जो वेकऑफ की थ्योरी कहती है कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन है, जहाँ पे यहाँ से जो ट्रेड्स लिए गए थे, ठीक है, जो एंट्रीज बनाई गई थी, उनको यहाँ पे एग्जिट किया जाता है, जिसको कि रिटेल्स को दिया जाता है। लोकल लैंग्वेज में जो हम कहते हैं कि रिटेल्स को माल चिपका देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, आपको कैसे देखना है कि मार्केट स्ट्रक्चर आपको कैसे डिफ्रेंशिएट करता है नॉर्मली रिटेलर से, कि अगर आप यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर देख रहे हो कि मार्केट अगर हायर लो और हायर हाई की ट्रेंड में है तो मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, फिर आपको वेट करना है उस कंसोलिडेशन के लिए कि मार्केट उस टाइम पे, उसके बाद मार्केट क्या वापस से नया हायर हाई और हायर लो बनाएगा। अब यहाँ पे ये कंसोलिडेशन आया। ठीक है, अगर मार्केट का जो रैली है, जो बुल्स हैं और जो प्रो मनी है, जिनको हम ब्लैक पर्ल लैंग्वेज में वेल्स बोलते हैं, ठीक है, अगर यहाँ से ऊपर ब्रेकडाउन आता है और इस कंसोलिडेशन के बाद, इस डिस्ट्रीब्यूशन जोन के बाद अगर एक नया हायर हाई और हायर लो फॉर्म होता है, ठीक है, ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ठीक है, तो मतलब मार्केट की रैली जो है वो कंटिन्यू रहेगी। ओके, ठीक है, और अगर वहाँ से एक नया लोअर हाई और लोअर लो फॉर्म हो जाता है, ठीक है, तो फिर आपको वेट करना है कि एक और कंफर्मेशन मिलने के बाद आप जो है शॉर्ट के लिए स्विंग ले सकते हो या फिर इंट्राडे के लिए जा सकते हो। ये मैं एक बड़े टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप मान लो, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए जो चार्ट देखे जाते हैं वो वीकली और मंथली डेली चार्ट होते हैं। ठीक है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो इंट्राडे के लिए अगर आप कर रहे हो तो इंट्राडे में जब आपको मार्केट स्ट्रक्चर देखना है तो इंट्राडे ट्रेड्स के लिए आपको 15 मिनट्स या फिर 5 मिनट्स के चार्ट पे आपको मार्केट को देखना होता है। बल्कि मैं एडवाइस करूँगा पहले आप डेली स्ट्रक्चर देखिए, उसके बाद 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखिए, और उसके बाद 15 मिनट पे, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम को जैसा हम बताते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ये नया लोअर हाई और लोअर लो, ठीक है, और एक नया लोअर लो और एक लोअर हाई। ओके, तो इस तरह से जो है मार्केट का स्ट्रक्चर काम करता है। उसके हिसाब से आप अपनी ट्रेड डिसाइड कर सकते हो, अपनी ट्रेड का जो ट्रेंड है वो देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि वेक ऑफ स्ट्रेटजी में बताया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वेक ऑफ की स्ट्रेटजी है। ठीक है, ये एक्यूमुलेशन आप देख रहे हो, ये एक्यूमुलेशन है, फिर यहाँ से जो है रैली आती है, ठीक है, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन आता है और उसके बाद डाउन ट्रेंड। तो ये वेक ऑफ लॉजिक है। ओके, आई होप आपको अभी मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। तो अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। आगे से आपको जब भी आपको चाहे इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग ले रहे हो, आपको उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको मार्केट स्ट्रक्चर सबसे पहले पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ना है कि आपको लेबल्स ढूंढने के लिए, जिसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं, उसके लिए मैं मास्टर क्लास कोशिश करूँगा कल या परसों में रिकॉर्ड करूँ, लेकिन अभी आपके लिए सिर्फ मैं स्ट्रक्चर ही समझाऊंगा। ठीक है, तो आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। ये हमारा निफ्टी का डेली स्ट्रक्चर है। ओके, अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ पे कैंडल स्टिक्स में जाके और यहाँ पे आप जो है लाइंस का यूज़ कर सकते हो। ये आपको बता देगा, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, स्ट्रक्चर देखने के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्लियरली, जैसा मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ये देखो लोअर हाई, ये लोअर लो पिछले वाले से, ठीक है, ये लोअर लो, लोअर हाई, ये लोअर लो, ये एक नया लोअर हाई, ठीक है, ये एक नया लोअर लो, ये एक लोअर हाई और ये एक लोअर लो। ठीक है, अब ये एक हायर हाई है। हायर हाई क्यों नहीं है? ये एक हायर हाई इसलिए नहीं है क्योंकि ये इस वाले से ऊपर नहीं गया है अभी। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे लोअर लो देख सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पे जो आपने देखा, इसको हम प्रॉपरली हायर हाई क्यों नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये एक इंडिकेशन है जो मार्केट स्ट्रक्चर में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक लोअर लो नहीं बना, वो लोअर हाई नहीं बना, इस पॉइंट से हाई है लेकिन हायर हाई नहीं है प्रॉपरली। तो फिर आप उसका आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद मार्केट हायर हाई की तरफ गया इस वाले से, ठीक है ना। और फिर इसका हायर लो बनाया है, ये हायर लो बनाया है, ये हायर लो बनाया है, फिर ये सप्लाई एरिया में आ गया, और यहाँ से क्या है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और फिर ये फिर वापस गया, तो फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन मिला, और फिर वापस से नीचे आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला। ये आप यहाँ पे कैंडल्स को ना चूज करके लाइंस को चूज करेंगे तो यहाँ से आप मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो देख सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पहले भी आप देखोगे तो यहाँ पे जो 26,300 का जो मेन ऑल टाइम हाई था, यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है, उसके बाद ये ब्रेकडाउन, ओके। फिर उसके बाद मार्केट का स्ट्रक्चर देखो, मार्केट अभी बियरिश टू न्यूट्रल फेज में चल रहा है, ठीक है। जब तक मार्केट इसको रिक्लेम नहीं कर लेता है 24,300 से लेके 24,500 के लेवल को, तब तक मार्केट जो है बियरिश टू न्यूट्रल में ही रहेगा। क्योंकि यहाँ जब जब मार्केट गया है वहाँ पे उसको बहुत ही अच्छा सप्लाई जोन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन जोन या फिर रेजिस्टेंस, जो भी आप कहना चाहो वो कह सकते हो। जैसे कि प्रो ट्रेडर्स यहाँ पे अपनी सप्लाई निकाल रहे हैं, या फिर यहाँ पे अपनी पोजीशंस जो हैं वो एग्जिट कर रहे हैं, यहाँ पे जो अपनी पोजीशंस हैं उनको रिटेलर्स को दे रहे हैं या फिर अदर ट्रेडर्स को दे रहे हैं। तो ये एक तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन जोन हो गया, वो अपनी जो पोजीशंस हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। सप्लाई जोन हो गया क्योंकि यहाँ से एक सप्लाई देखने को मिल रही है। रेजिस्टेंस जोन हो गया, एक रिटेल आम भाषा में रेजिस्टेंस जोन हो गया। और कभी भी आप एक लेबल, अगर आप रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट ढूंढ रहे हैं तो फिर आप एक लाइन नहीं ढूंढेंगे, आप हमेशा एक जोन ढूंढेंगे, ठीक है। और जोन में भी आप बफर लेके चलिएगा, उसके बाद ही आप सक्सेस हो सकते हो। अब हम चलते हैं आगे, वापस आ जाते हैं कैंडल्स पे। तो यहाँ पे हम कैंडल्स पे वापस आ गए हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा ये, है ना। अब मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट अभी भी जो है इस वाले हाई से नीचे है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर हाई नहीं है, मतलब हायर हाई की जिसकी हम स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन होगा तब हमें रैली देखने को मिलेगी। तो वो आपको ऐसे डिसाइड करना है मार्केट का स्ट्रक्चर देख के, ठीक है। ठीक है, ये कंसोलिडेशन जोन हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, वापस से नीचे आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। अब अगर मैं निफ्टी के लेवल्स की बात करूँ, ठीक है, अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए जाते हैं या फिर आप वीकली सप्लाई जोन की बात करें, तो मैंने आपको बताया ये एक वीकली सप्लाई जोन है, ठीक है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। और अगर हम वीकली सपोर्ट की बात करें तो ये वाला जो सपोर्ट आप देख रहे हो, मैं जो अभी ड्रॉ करने जा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, मैं आपको अभी वीकली पे दिखा दूँ। तो ये हमारा एक वीकली सप्लाई जोन, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है वो मैं बता दूंगा कितने से कितने लेवल तक है, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट जोन है वीकली, जो कि है 23,200 से लेके 23,350 तक। ये हमारा सपोर्ट है जिसे डीआई जो हैं, जो इंडियन प्लेयर्स हैं, वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो एफआईज हैं वो उन्होंने पहले इस वाले जोन को अच्छा खासा सेल किया, उसके बाद जो हमारा सपोर्ट था 23,800 का, उसको भी उन्होंने सब सेल किया फ्राइडे के दिन, आपने देखा है। तो अब ये भी एक तरह से रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, लेकिन ये वीकली रेजिस्टेंस नहीं है, ये एक डेली रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। मार्केट अगर 23,800 के ऊपर निकलता है, ठीक है, और 15 मिनट सस्टेन करता है ऊपर अपर साइड में, तो आप वहाँ से 23,900 और 24,000
50 तक के लिए आप लॉन्ग के लिए जा सकते हो। ओके, लेकिन कंडीशन रहेगी पहली 15 मिनट सस्टेन करना चाहिए, ठीक है। अगर वहाँ से कोई भी रिजेक्शन आता है, लॉन्ग रिजेक्शन वीक दिखती है आपको कोई भी, तो फिर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे और शॉर्ट के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ओके, ये हो गया हमारा निफ्टी का। अब हम बात करें अगर मंडे के लिए लेवल्स की, मंडे के लिए जो आपके लिए ट्रेड सेटअप हो सकता है, ओके, तो मैंने आपको बता दिया अभी बुलिश के लिए। मंडे के लिए अगर हम बियरिश सिनेरियो की बात करें तो बियरिश सिनेरियो में हमारे पास है, अगर मार्केट 23,550 के लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, तो हमारा जो टारगेट होगा वो 23,300 और 23,200 तक का टारगेट रहेगा, जो हमारा ये सपोर्ट जोन है ये वाला, ठीक है। और 23,600 से लेके 23,720 तक नो ट्रेड जोन है, इसमें कोई ट्रेड मत करना, नहीं तो आपका पैसा जाएगा, और पैसा गया तो आप गए और ट्रेडिंग गई, फिर भूल जाओ। तो ये है निफ्टी। अब मैं आपको आज के दिन की साइकोलॉजिकल थिंकिंग बताऊं। अब हम यहाँ पे देखो, मैं आपको कुछ चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जो कि लास्ट डे का जो हाई था वो एक सब रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए था, जो कि नहीं, ठीक है। OHLC के बारे में आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना के लेके आऊँगा, जिससे आप समझ जाओगे कि OHLC कैसे काम करता है और उसे कैसे ट्रेड करना होता है। तो ये था हमारा आज के लिए एक रेजिस्टेंस। लेकिन जो FIs थे, जो प्रो ट्रेडर्स थे, जो वेल्स थे, उन्होंने सिर्फ आपको एक कंसोलिडेशन दिखाया, अपर साइड में ब्रेकडाउन दिखाया, लेकिन जो बुल्स थे वो उसको होल्ड नहीं कर पाए। यहाँ पे हमने 800 के लेवल पे हमने एक सप्लाई देखी अच्छी खासी। अगर इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूँ, यहाँ पे आप पूरा गेम समझ सकते हो। देखो मार्केट गया, ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप होता है, नीचे आया, यहाँ से वापस सेलिंग आई, लेकिन फिर मार्केट ने यहाँ पे भी जो एसएल थे उनको खाया, और उसके बाद, ठीक है, पहले यहाँ से ब्रेकआउट दिखाया, फिर ये एसएल इसके नीचे, और वो एसएल गए, उसके बाद फिर मार्केट को ऊपर लेके गए, और मार्केट फिर काफ़ी देर तक यहीं ओवर करता रहा, और लास्ट में जाके क्या हुआ, वही 23,800 पे रिजेक्शन दिखाया, सप्लाई आई, और एक ये बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स, और उसके बाद ये कंसोलिडेशन जो कि कल के क्लोजिंग प्राइस पे था। तो अगर आपको OHLC समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट में लिखिए, मैं आपके लिए OHLC पे वीडियो लेके आऊँगा कि उनको कैसे ट्रेड करना है। OHLC मतलब ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, जो कि प्रीवियस डेज का होता है, उन्हें कैसे ट्रेड करना है या उनको कैसे यूज़ करना है आपके नेक्स्ट दिन के लिए और अगले दिन के लिए एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा मूव दिखाया, लगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स दे रहा है, और फिर ये बड़ा सारा एक बियरिश मूव, ठीक है, जो कि मार्केट में जाते टाइम आया था इवनिंग सेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट में किस तरह से रिटेलर्स को और जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको प्रो ट्रेडर्स द्वारा फंसाया जाता है। पहले सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते थे, जैसे कि एक लाइन की तरह, लेकिन अभी क्या है, अभी जोन काम करते हैं, और जोन से भी ज़्यादा होता है लिक्विडिटी। एक नया निकल के आया है लिक्विडिटी, समझ रहे हो, डिमांड एंड सप्लाई काम करती है, उसके साथ में आपको लिक्विडिटी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट में जहाँ भी आप कोई भी ट्रेड लगाते हो, उसके आपके जो एसएल होते हैं वो प्रो ट्रेडर्स को चाहिए होते हैं अपनी जो बड़ी क्वांटिटीज़ हैं उनको फिल करने के लिए। तो आपको लिक्विडिटी से बचना है, तो आपको कंफर्मेशन के लिए वेट करना रहेगा, जो कि हम आपको ब्लैक पर्ल ट्रेडर्स में सिखाते हैं। 15 मिनट कैंडल क्लोज या रिजेक्शन, उसके बाद एक 5 मिनट की कंफर्मेशन कैंडल, देन यू कैन गो फॉर योर ट्रेड। पर उससे पहले आपको आपके एसएल और टारगेट पता होने चाहिए। अब हम चलेंगे बैंक निफ्टी पे। क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, पर मैंने मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो आपको क्लियरली समझा दिया है अभी। तो चलो बैंक निफ्टी पे चलते हैं और देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कह रहा है। मार्केट ने मंथली चार्ट पे 61,700 के अराउंड एक मेजर टॉप बनाया, और उसके बाद एक एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग आई, जो कि ये बड़ी सी रेड कैंडल आप देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी तक जो मंथली स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, क्योंकि वो यहाँ पे है, ठीक है। जिस दिन ये 50,000 का लेवल टूट गया, उस दिन बैंक निफ्टी में हाहाकार मच जाएगा। इसका मतलब ये है कि अभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो पूरी तरह से बियरिश नहीं हुए हैं, वो बस प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो रैलीज थी उनका एक प्रॉफिट बुकिंग अभी चल रहा है। जो रिजेक्शंस और जो फेक रिवर्सल्स देख रहे हो वो सब, ठीक है। तो वो बस हायर प्राइसेस पे बाइंग है वो बंद कर चुके हैं, और जो अपनी सेलिंग है
वो अपनी हायर प्राइसेस पे कर रहे हैं, जिसके लिए आपको, जिसको एक तरह से रिलीफ रिलीज भी कह सकते हो, जो आप मार्केट में अभी देख रहे हो। लेकिन अभी जो ये मई मंथ की जो कैंडल है, ये एक तरह से एक रिजेक्शन की तरह शो कर रही है, जिसकी वजह से जो 56,000 का जो सपोर्ट था वो टूटा, और उसके बाद जो 55,000 का आयरन फ्लोर था वो भी टूट गया, और अभी बैंक निफ्टी 53,710 पे ट्रेड कर रहा है। अब हम बात करते हैं वीकली स्ट्रक्चर की। वीकली स्ट्रक्चर पे अगर आप यहाँ पे देखें, जो रियल स्टोरी है वो क्या है, लोअर हाइज क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, लोअर हाइज क्रिएट हो रहे हैं, रिकवरी जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रही हैं, जैसे ये आई और ये एक बड़ी रिकवरी आई, वो सस्टेन नहीं कर पा रही हैं। यहाँ से जो 56,000 से लेके 56,700 तक का जो जोन था, वहाँ से हमें एक अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिला। सॉरी, ये वाला है ना, कई सारे रिजेक्शंस देखे। तो ये क्या इंडिकेट करता है? सिंपल है कि स्मार्ट मनी जो है वो अभी रैली में सेलिंग कर रहे हैं। अगर मार्केट जेन्युइनली बुलिश होता, अगर ये रैलीज जो हैं अगर ये रियल होती, तो मार्केट अब तक 61,000 क्रॉस कर चुका होता, ठीक है। तो बस जो रिकवरीज आ रही हैं वो एक फेक रिकवरीज हैं, या फिर एक शॉर्ट कवरिंग का मूव कह सकते हो इन रिकवरीज को, जो इम्पोर्टेंटली। तो अब जो इम्पोर्टेंट वीकली सप्लाई जोन है, ये हमारा वीकली सप्लाई जोन है, ठीक है, जो कि अभी सबसे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे आप मल्टीपल रिजेक्शन देख सकते हो, क्योंकि बायर्स इससे ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये है कि जो प्रो मनी है, मार्केट वेल्स हैं, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, या फिर फ्रेश शॉर्ट्स बिल्डअप कर रहे हैं। तो अभी मार्केट में बस ऐसे चल रहा है कि जैसे ये एक सप्लाई जोन हो गया, यहाँ पे जब भी मार्केट आता है, ठीक है, सप्लाई जोन पे, ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे जो प्रो प्लेयर्स हैं, जो स्मार्ट मनी है, वो यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप करते हैं, ठीक है, फिर मार्केट नीचे जाता है, फिर एक रिलीफ रिलीज आती हैं, और फिर वो हायर प्राइस पे फिर शॉर्ट करते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे इन शॉर्ट्स की शॉर्ट कवरिंग आती है, तो वो रिलीफ रिलीज आपको देखने को मिलती है, जैसे कि ये यहाँ से जब रिजेक्शन आया तो ये कितना बड़ा मूव था, और उसके बाद ये ऐसे शॉर्ट कवरिंग्स आपको देखने को मिली। अब अगर इंटरमीडिएट सप्लाई जोन की बात करें, जो कि इससे थोड़ा सा ही नीचे है, जो मतलब रीसेंट सप्लाई जोन जो है, वो आपका रहेगा 54,700 से लेके 55,000 के बीच में। तो जो आपका रीसेंट सप्लाई जोन है, वो 54,700 से लेके 55,000 के बीच रहने वाला है, ठीक है। और अगर रीसेंट डिमांड जोन की बात करूँ, अभी हम वीकली लेवल पे बात कर रहे हैं, तो रीसेंट डिमांड जोन जो है वो 53,000 से लेके 53,200 के बीच रहने वाला है, ओके। ये आपका रीसेंट डिमांड जोन है, और जो मेन जो डिमांड जोन है आपका, वो इस लेवल पे है, जो कि है 52,000 से लेके 52,300 तक, ठीक है। ये आपका डिमांड जोन 2, ये डिमांड जोन 1, ठीक है, और ये आपका डिमांड सप्लाई जोन 1, और ये मेजर सप्लाई जोन, ये आपका रहने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को कैसे पहचानना है। यहाँ पे देखो, वॉल्यूम्स खोला आपने, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम्स खोला, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी रिकवरी रैलीज हैं, ये रेड कैंडल आप देख रहे हो, यहाँ पे आप वॉल्यूम बार्स देखो, ठीक है, ये एक कैंडल है जो कि डोजी फॉर्म हुई है, यहाँ पे आप वॉल्यूम बार देखो, कैंडल उससे ऊपर है, हाई भी लगाया है उससे ऊपर, देखो ये हाई दिख रहा है आपको इसका, ये इस कैंडल का हाई है। तो यहाँ पे वॉल्यूम बार देखो कितना बड़ा है, और यहाँ पे वॉल्यूम बार देखो कितना बड़ा है, ठीक है। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल उससे ज़्यादा बड़ी है, यहाँ पे सेलर्स और बायर्स दोनों में से कोई भी डोमिनेंस नहीं दिखा पाया, लेकिन इसमें क्लियरली जो बायर्स हैं उन्होंने डोमिनेंस दिखाया है। फिर भी आप वॉल्यूम एक्सपेंशन देख सकते हो, जिससे आप क्लियरली ये समझ सकते हो कि यहाँ पे जो बायर्स हैं उनका डोमिनेंस कितना है। तो इससे ये क्लियर होता है, ये जो वॉल्यूम बार्स आप देख रहे हो, फिर ये रैली उसके ऊपर गई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बार्स हैं, वॉल्यूम बार्स, ये कैंडल भी उसके ऊपर बनी है। यहाँ पे आप वॉल्यूम बार्स देखिए, ये इतना ऊपर जाके ओपन हुई, फिर भी यहाँ पे आप देखिए वॉल्यूम बार्स कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे वॉल्यूम बार्स को कोरिलेट कर सकते हो कि आप, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जो रैली है जो आई है, ये एक शॉर्ट कवरिंग रैली है,
समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? शॉर्ट कवरिंग मतलब जब आप मार्केट चलता है सिर्फ राइटर्स के ऊपर। राइटर्स किनको कहते हैं? राइटर्स कहते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है और वो सेल करते हैं। जो ऑप्शंस को सेल करते हैं उनको राइटर्स कहते हैं। ठीक है? तो जब आप शॉर्ट कवरिंग देखते हो तो यहाँ पे जो कॉल एआई डेटा है, कॉल ओआई जो है, यानी कि कॉल राइटर्स जो हैं, वो जो है अपनी जो पोजीशंस हैं वो एग्जिट करते हैं। और जब कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस एग्जिट करते हैं तो फिर मार्केट में ऐसी रिलीफ रैलीज देखने को मिलती। ठीक है, यहाँ इस रिजेक्शन पॉइंट से जिन्होंने भी यहाँ पे शॉर्ट किया, ठीक है, वहाँ से उन्होंने यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू किया और फिर ये रिलीफ रैलीज देखने को मिली। फिर जैसे नियर बाई रिजेक्शन गया तो उन्होंने वापस से शॉर्ट किया और फिर उस शॉर्ट की शॉर्ट कवरिंग आई तो ये रिलीफ रैलीज देखने को मिली। इसलिए यहाँ पे आप वॉल्यूम बार्स में डिफरेंस देख सकते हो। ठीक है, ये वॉल्यूम बार्स में डिफरेंस है। इससे आप क्लियरली कर सकते हो, इससे आपको क्लियर समझ में आना चाहिए कि जो ये रैलीज हैं ये बुल डोमिनेंट की नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है शॉर्ट कवरिंग की रैलीज हैं। तो ये आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। और इसी बात से आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि ये वॉल्यूम बार्स रेड्स जो आप देख रहे हो जो कि प्रोग्रेसिवली बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब रैलीज में वॉल्यूम बार्स कम है, ग्रीन है लेकिन कम है। और रेड जब भी आ रही है वहां पे वॉल्यूम बार्स स्पाइक कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सेलर्स जो हैं वो मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। अब रिटेल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी के लिए मैं 15 मिनट पे आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे रिटेल ट्रेडर्स की क्या साइकोलॉजी होती है। रिटेल ट्रेडर्स क्या करता है, रिटेल ट्रेडर्स सोचता है यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखी, एंट्री बना लेते हैं। ये रेजिस्टेंस जोन है जहां से कल मार्केट ने कोई भी मूव नहीं दिया है अपसाइड, जिसको ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया है, इसका मतलब ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। फिर ये रेड कैंडल बन गई, ये रेड कैंडल बन गई तो यहाँ पे एग्जिट करके और यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं। फिर ये आ गई रिलीफ रैली। ठीक है, तो ये फिर वो बनी, फिर वापस गई, फिर इसी रेजिस्टेंस जोन में आ गया ये प्राइस और उसके बाद फिर ये एक डाउन मूव देखने को मिला। तब तक जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कल का थर्सडे का जो डे था, सेशन था, उसमें काफ़ी अच्छा मार्केट वॉलेटाइल रहा था, काफ़ी अच्छे मूव्स थे उसमें। तो इस वजह से मार्केट को फ्राइडे को मार्केट को पहले तो कंसोलिडेट किया गया, उसके बाद थोड़े से मूव दिखाए गए, फिर मार्केट को यहाँ से वापस से ड्रॉप डाउन कर दिया गया। तो रिटेलर्स के हिसाब से अभी करंट मार्केट की कंडीशन ये है कि ब्रेकआउट जो है वो फेल हो रहे हैं, रिवर्सल ट्रैप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हैं और इमोशनल ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, इसलिए ऐसे मार्केट में सिर्फ पेशेंस ही सबसे बड़ा हथियार है, वो आपको लेके चलना है। तो अब मंडे के लिए अगर प्लान की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कंसोलिडेटेड जोन था और लास्ट डे की जो थर्सडे सेशन की क्लोजिंग थी, ये एक तरह से रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, वो भी बहुत अच्छा। ठीक है, क्योंकि पहले भी यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे इसने पूरी तरह रेजिस्टेंस की तरह काम किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। तो ये जो आप रेजिस्टेंस जोन देख रहे हो जो कि मैंने अभी मार्क किया है, ये मैं मंडे के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है और जैसा कि हमारी ब्लैक पर्ल की थ्योरी है 15 मिनट सस्टेन, ठीक है, अगर 15 मिनट ब्रेकआउट के बाद सस्टेन करता है, ओके, उसके बाद आपको 5 मिनट की कैंडल पे कंफर्मेशन लेना है, ये कंफर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको एंट्री लेनी है। ओके, अब इन 20 मिनटों में क्या होगा, अगर फॉल्स ब्रेकआउट होगा तो आपको 15 मिनट की कैंडल पे रिजेक्शन दिख जाएगा यहाँ पे, जो कि लॉन्ग रिजेक्शन वीक हमारे ब्लैक पर्ल ट्रेडर्स में हम आपको शुरू से सिखाते आए हैं कि रिजेक्शन को कैसे पहचानना है। ठीक है, अगर रिजेक्शन भी आता है तो उसके बाद आप एक 5 मिनट की कैंडल का वापस से वेट करेंगे उस रिजेक्शन को कंफर्म करने के बाद, उसके बाद ही आप एंट्री लेंगे। लेकिन उससे भी बेस्ट जो ट्रेड है, हाँ मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूँ, ये मतलब एक बुलिश सिनेरियो है। अगर हम 54,000 के ऊपर 15 मिनट सस्टेन करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद 5 मिनट का कंफर्मेशन और एंट्री टारगेट पहला 54,250, फिर 500 और फिर 750, ये हमारे टारगेट रहेंगे। ओके, क्योंकि उसके ऊपर फिर हमारा ये वाला रेजिस्टेंस जोन आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी मैं बियरिश सिनेरियो की बात करूं तो यहाँ पे बियरिश सिनेरियो में अगर मार्केट 53,550 को ब्रेक करता है, ठीक है, और उसके बाद 15 मिनट उसको नीचे सस्टेन करता है, ओके,
क्योंकि वो फॉल्स ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तो उसके बाद जो आपको टारगेट मिलेंगे वो है, पहला टारगेट 53,250, 53,000, 52,700 आपका ये वाला लेवल है की कॉल के लिए, वो सॉरी ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करें जहाँ आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, तो मैं अब बात करूँ 53,650 से लेके और 53,950 तक का ये जो जोन है, ठीक है, डिलीट कर रहा हूँ। तो ये वाला जो जोन है यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो जोन है, इसमें आपको बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये देखो ये आज का फ्राइडे सेशन का क्लोजिंग है, ठीक है, ओके। तो ये एक तरह से सपोर्ट की तरह काम करेगा। OHLC पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में OHLC लिख देना, मैं आपके लिए उसके ऊपर अलग से वीडियो ले आऊँगा कि वो कैसे रेस्पेक्ट करते हैं और कैसे काम करते हैं, उनसे आप कैसे ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। अब बात करें इस लेवल की, तो ये लेवल कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रखता क्योंकि यहाँ से ब्रेकडाउन आ चुका है, तो इसको हटा देते हैं। तो अब हमारे पास लेवल बच जाते हैं दो, जो कि हमें कल देखने, एक ये वाला एक ये वाला। उससे पहले ये रेजिस्टेंस जोन बना है, इसका ध्यान रखना। और ये चीज़, तो अभी आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो करनी है वो है आपको पेशेंस रखना है, और पोजीशनिंग जो है आपकी, पोजीशन साइजिंग जो है उस पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको अपनी साइकोलॉजी पे काम करना है। मार्केट के मोमेंटम शिफ्ट होते हैं, उसी हिसाब से टाइम के अकॉर्डिंग जो एनालिसिस के सेंटिमेंट्स हैं, एनालिसिस टूल्स जो हैं वो भी शिफ्ट होते जा रहे हैं टाइम टू टाइम। पहले फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादा ट्रेंड में था, फिर टेक्निकल आया, अभी जो है मोस्टली साइकोलॉजिकल एनालिसिस ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका पूरा डिटेल्ड स्ट्रक्चर निफ्टी और बैंक निफ्टी का, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही और स्ट्रक्चर्ड ब्रेकडाउन विद साइकोलॉजी और एक नई नई आपकी ट्रेडिंग से रिलेटेड स्ट्रेटजीज को सीखने के लिए, जो आपके काम की हैं उनको कैसे कोरिलेट करना है, वो सब सीखना है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, और मेरे 90 डेज के ब्लैक बेल्ट ट्रेडर्स के कैपिटल स्केलिंग प्रोग्राम में शामिल होइए। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय योर ट्रेडिंग एंड कीप योर कैपिटल सेफ।